कल हम लोग रक्षाबंधन मनाए। मेरे हाथ में भी राखी इधर हो गया, ये ठीक है, ये राखी है ना, आप देख सकते हैं। भाई बहन का बड़ा पवित्र त्यौहार है ये, है ना। और कई सालों से हम लोग तो बचपन से मना रहे हैं, उससे कई सालों से प्राचीन काल से ये त्यौहार मनाते हुए आ रहे हैं। आजकल ये भाई बहन का त्यौहार हो गया। पहले जब ये अगर आप रक्षाबंधन का थोड़ा सा इतिहास में जाइएगा, पौराणिक कथा में जाइएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि रक्षाबंधन का मेन महत्व ये होता है कि जो भी आपकी चिंता करता हो, जो भी आपकी हेल्थ की चिंता करता हो, आपका ध्यान रखता, आपका केयर करता हो, वो उसको क्या कर सकता है, उसको राखी बांध सकता है। जैसे पुराण में भी मिलता है कि इंद्राणी ने अपने हस्बैंड को राखी बांधा था, है ना। कृष्ण जी को द्रौपदी ने बांधा। इस तरह करके बहुत सारा कहानी आपको मिलता है। लक्ष्मी जी जो राजा बलि उनको राखी बांधी। तो इस तरह का बहुत सारा पौराणिक कथा आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये धीरे धीरे परंपरा धीरे धीरे कहाँ पे आ गया, ये भाई बहन में आ गया कि बहन जो है वो भाई को राखी बांधती है, भाई रक्षा करने का वचन देते। तो ये एक तो बहुत पवित्र त्यौहार है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, चूंकि प्राचीन ग्रंथों में रक्षाबंधन शब्द नहीं मिलता है, इसलिए लोग को लगता है कि शायद ये नया त्यौहार। ऐसा नहीं, नया नहीं है। दरअसल इसे श्रावणी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगर आप वैदिक साहित्य को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वैदिक काल से ही ये परंपरा चलते आ रहा है। ये श्रावणी उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। दरअसल आज से ही क्या होता था, आज से ही पूरे भारत में जितना गुरुकुल होता था, वहाँ से वेद की शिक्षा आरंभ होती थी। यही से शुरुआत होती थी वेद की शिक्षा। जैसे आप कहते हैं ना कि नया सेशन शुरू हुआ, स्कूल में बोलते हैं ना, नया से फरवरी मार्च में फाइनल एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद नया सेशन शुरू होता है ना। उसी प्रकार, या फिर किसी कोचिंग संस्थान में बोले नया बैचेस आ रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है, उसी प्रकार गुरुकुल में आज के दिन से ही वेद शिक्षा क्या होता था, यहाँ से इसका वेद का अध्ययन कराना यहाँ से आज से प्रारंभ होता था। तो हर वर्ष श्रावणी, है ना, इसलिए इसको श्रावणी उत्सव के रूप में देखते हैं। तो वेद का शिक्षा आरंभ। और आपको पता था हमारे यहाँ यज्ञोपवीत, मतलब जब जनेऊ धारण करते हैं लोग, है ना, जो उनका ये उपनयन संस्कार होता है, तो फिर वो क्या करते थे, वेद का शिक्षा लेना आरंभ करते थे। तो इसलिए श्रावणी उत्सव पूरा, जैसे दक्षिण भारत में रक्षाबंधन नहीं होता, तो वहाँ पे, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। अब तो खैर गुरुकुल तो रहा ही नहीं, है ना। गुरुकुल तो अब तो खैर कोचिंग इंस्टीट्यूशन और स्कूल कॉलेजेस ये सब तो कहीं ना कहीं बिजनेस का रूप लेते जा रहे हैं। तो खैर, तो आप एक चीज़ देखिएगा, तो आज भी पूरा ऑल ओवर इंडिया में, जैसे दक्षिण भारत में समुद्र का पूजा होता है या नदी का पूजा, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलता है ये चीज़। तो खैर, ये तो हो गया पौराणिक कथा और वैदिक साहित्य में क्या क्या इसके बारे में वर्णन मिलता है। मेरा एक सवाल है इस सोसाइटी से सवाल ये है, क्या हम अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं, हम कहते कि हम आपकी रक्षा करेंगे, तो क्या हम सिर्फ यही वचन देते कि सिर्फ हम अपनी ही बहन का रक्षा करेंगे और दूसरी बहन के साथ गलत काम करेंगे, उनको छेड़ेंगे, उनके साथ रेप करेंगे? क्या आप इस रक्षा बंधन का, ये जो राखी है, इसका बस यही इतना तक ही सीमित रह गया? क्यों भारत को बोला जा रहा है कि ये भारत वर्ल्ड का रेप कैपिटल बनते जा रहा है, रेप कैपिटल कंट्री बनते जा रहा है? ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इतना रेप भारत में क्यों हो रहा है? इतना छेड़खानी, गली मोहल्ले में कहीं भी किसी भी लड़की को छेड़ दिया जाता है। अच्छा, रेप केस जितना दर्ज होता है उतना डेटा हम लोग को पता चलता है, लेकिन ना जाने उससे ज़्यादा बहुत सारा ऐसा घटना होता है जो केस दर्ज नहीं होता है, वो हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है। तो ना जाने कितना रेप इंडिया में होता है। ये डेटा के हिसाब से तो आपको एक आंकड़ा मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से, या फिर आप भी समझते हैं ये चीज़, ना जाने कितना रेप होता है जो कि कहीं भी दर्ज नहीं होता है, कहीं भी एफआईआर नहीं होता है, तो उसके बारे में हम लोग को सूचना भी नहीं मिलता, वो दब जाता है। और कहीं ना कहीं दबाने वाले वो परिवार वाले ही होते हैं। वो सोचते हैं कि समाज में बदनामी होगा। अब बताइए, समाज में लड़की की कैसे बदनामी हो सकती है? समाज में उस जिसने रेप किया, जिसने गलत किया, उसकी बदनामी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग को लगता है कि नहीं, लड़की की बदनामी होता है। तो मेरा यही कहना है कि रक्षाबंधन अगर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इतना पवित्र त्यौहार, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश होगा जहाँ पे भाई बहन का इतना बड़ा त्यौहार मनाया जाता होगा। कोई भी देश नहीं होगा। तो हम लोग कितना ज़्यादा महत्व देते हैं महिलाओं को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है, काली पूजा होता है, कितना पूजा होता है। फिर कुल देवी देवता का कॉन्सेप्ट है, कितना कुल देवी का पूजा होता है। मतलब आपको पता ही है कि भारत में बहुत ज़्यादा देवियों का पूजा होता है, और उसी देश में देवी के साथ इस तरह अत्याचार, वो कितना उचित है। तो रक्षाबंधन में मेरी सिस्टर जब राखी बांध रही, तो मैं भी वही सोच रहा था कि हम लोग वचन देते अपनी बहन को कि तुम्हारा हम रक्षा करेंगे, लेकिन हम ही लोग क्या करते, फिर दूसरी की बहन के साथ छेड़खानी करते। तो ये कितना उचित है? ये सवाल आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। और दूसरा चीज़, क्या हम एक ऐसा समाज का निर्माण नहीं कर सकते क्या, जहाँ पे बहनों की रक्षा की ज़रूरत ही ना पड़े?
मतलब उनको रक्षा का ज़रूरत ही ना पड़े। क्या हम ऐसा सोसाइटी तो बना सकते हैं कि हमारी भी बहन है, वो आराम से वो जा सकती है 12 बजे रात में भी, अगर उनको कहीं ट्रेन पकड़ने जाना है या कुछ काम से जाना है तो उनको वो टेंशन नहीं होगा कि वो फलाना गली में वो पूरा फाका रहता है, वहाँ पे कुछ भी उनके साथ घटना हो जाए। हम भी तो ऐसा समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्या ये समाज मात्र कल्पना मात्र ही रह जाएगी या फिर हकीकत में हम ऐसा कर सकते हैं? अगर चाहें ये तो हमारे पे डिपेंड करता है, हम चाहे तो कर सकते हैं, है ना। और चूंकि हम इस चीज़ पे बहस करना बंद कर दिए, इस पे बात करना बंद कर दिए, घर में भी इन सब विषय पे बात नहीं करते, हम अपने घर में जो हमारे वीर पुत्र होते हैं उन पे अगर लगाम लगाना शुरू कर दें, उनको भी बचपन से गलत सही का, है ना, उनको भी बोध कराया जाए। चूँकि हम लोग जो लड़का होता है उसको बस सही, है ना, जो भी काम करते जा रहे हैं उसको सही ठहराते ठहराते उसको ये लगता ही नहीं कि हम कोई भी चीज़ गलत करते। अभी हाल फिलहाल में एक घटना मैंने देखा कि जहाँ पे एक लड़की के साथ छेड़खानी या पता नहीं रेप किया था या छेड़खानी किया था, कुछ किया था, तो वो उसको जमानत मिला कोर्ट से, तो वो क्या किया, उसी लड़की के घर के सामने बैंड बाजा सब लेके वहीं पे डांस कर रहा, और भी उसके परिवार वाले लोग पूरा डांस कर रहे, नाच रहे हैं, और उस डांस में लड़की लोग भी शामिल थे। तो वो लोग भी एकदम, अब बताइए, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो जस्टिस पे तमाचा है ना, इंडियन जस्टिस सिस्टम पे तमाचा मारा गया एक तरह से। तो खैर, इसलिए मेरा यही सवाल है, दो चीज़ है ना, इस पर ज़रूर आप गौर कीजिएगा कि एक, जब हम रक्षाबंधन हम सेलिब्रेट करते हैं, हम सिर्फ अपनी बहनों की रक्षा का बात करते हैं और दूसरी बहनों के साथ छेड़खानी करते हैं या उनके साथ रेप करते हैं। और दूसरा, हम ऐसा भारत का निर्माण करें, ऐसा समाज का निर्माण करें जहाँ पे बहनों को रक्षा की आवश्यकता ही ना पड़े, इतना खूबसूरत समाज हो। और हर व्यक्ति, है ना, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उनको ये ट्रीट कराए, उनको ये चीज़ महसूस करवाए कि अगर वो कहीं भी जगह से आपके सामने कोई भी अननोन लड़की आ रहे, आप उस भाव से उनको ना देखें, ताकि वो आराम से जीवन जी पाए और जो एक लिबर्टी होता है वो आराम से कहीं भी घूम फिर पाए। तो ये रक्षाबंधन में मैं एक मैसेज देना चाह रहा था आप लोग को। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला रक्षाबंधन होते होते ऐसा प्रयास करें और कुछ हद तक इसको, है ना, कोशिश करेंगे कि ऐसा समाज बने।